नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएजेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ। ऐसा रिएजेंट बताओ जो बोथ कैसा है, एसीटोन, आपके सामने CH3 COCH3 जो कि एक कीटोन है, इसके साथ रिएक्शन ना दे, एंड बेंजल्डिहाइड, बहुत ध्यान समझना, दिस इज द CH डबल बॉन्ड O, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, इन दोनों के साथ रिएक्शन ना करे। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NHSO3 वो एल्डिहाइड, जनरली एल्डिहाइड एंड सम कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, और एसीटोन के साथ तो वो रिएक्शन करता है, मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा एकदम बेहतरीन से करेगा। लेकिन NHSO3 याद रखना, यहीं पे चीजें, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, ग्लूकोज 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 NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता, ग्लूकोज सिप्स टेस्ट नहीं देता। बेटा याद रखना, मैं अपने को रोक नहीं पाया, एक चीज आता है मैं बोल जाता हूं बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजीन से बनता है हाइड्रोजोन, यस, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन देते हैं, ये आपके सामने कीटोन है, ये आपके सामने एल्डिहाइड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो साहब, फेलिंग सोल्यूशन की बात करें तो बेटा फेलिंग जो सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन है, या जो आपके सामने बोल सकते हैं फेलिंग टेस्ट है, तो बेटा डज नॉट गिव विथ दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल के साथ ये टेस्ट नहीं देता। क्यों रे? टॉलेंस जो होता है, टॉलेंस याद रखना बेटा, अगर हम बात करते हैं टॉलेंस की बात करते हैं तो आपके सामने ऑल एल्डिहाइड चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो, टेस्ट देते हैं, सिल्वर मिलर टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर हम आपके सामने फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन की बात करें तो बेटा ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है ना? जो रिस्पॉन्सिबल कंसेप्ट है वो कॉपर है, उस टॉलेंस में सिल्वर है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर है, एंड सिल्वर इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, मोर पावरफुल, इसलिए वो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के साथ टेस्ट देता है। लेकिन फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देते, और कीटोन के साथ नहीं देंगे। कीटोन अलग बात, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अलग बात, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ यस है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ यस है, कीटोन के साथ नो है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज द फेलिंग सोल्यूशन। एकदम आपको चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है, चीजें सीख रहे हो। नाउ द नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब अमोनिया एक्सेस मिले, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपको इसको करके बड़ा अच्छा भी लगा होगा, और मुझे भी विश्वास है इस क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे रिवीजन भी करेंगे और चीजों को सीखेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे गलती करा सकता है, जल्दीबाजी में गलती करा सकता है। तो सुना, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को दिया ताकि आप एकदम फोकस्ड हो जाओ कि नहीं, अब ये गलती हमें नीट के एग्जाम में अगर आएगा तो हमें नहीं करना है, वहां गलती हम नहीं करेंगे, यहां गलती हो जाए उससे हम जरूर सीख लेंगे। तो आपके सामने पूछा है पी क्या होगा, तो इससे पहले आपके सामने ये कंसेप्ट है, एनसीईआरटी पेज नंबर गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं, एमाइन चैप्टर में अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अमोनोलाइसिस हैज द डिसएडवांटेज, अमोनोलाइसिस क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में आरएक्स बॉन्ड को तोड़ना है अमोनिया की मदद से। अमोनोलाइसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन एंड आल्सो ए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यह एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि हम बनाना चाहते हैं प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एंड आफ्टर दैट क्या है, फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन जाता है। और इस प्रॉब्लम को हम दूर कर लेते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, वहां से हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia। अब ये चीजें कंफ्यूजन वाली हो गई, बच्चा ध्यान ही नहीं देता है।
एक्सेस में क्या, वो तो एक्सेस में देखता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पर पहुंचता, देखा है एक्सेस, दिमाग नहीं लगाया, सीधे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे पहुंचा। बेटा नहीं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को दिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस में ये ध्यान देकर दे रहा हूं, मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, बच्चों के फीडबैक्स हैं, डाउट काउंटर के फीडबैक्स हैं, उस पर आधारित क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर हमने आरएक्स एक्सेस में ले लिया, देखो एक्सेस में है, ये देखो यहां पे है, यहां पर है, यहां पे है, अगर हमने एक्सेस में ले लिया तो जो हमारे सामने फाइनली बन के आएगा R4N प्लस एक्स माइनस, दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। लेकिन हम प्राइमरी अमाइन को एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया को एक्सेस में ले सकते हो तो क्या बन गया आपके सामने RnH2, दिस इज द प्राइमरी एमाइन, और यहीं पर आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि RX तो अब कंज्यूम हो गया, अमोनिया जो भी था उसने RX के साथ रिएक्शन प्राइमरी अमाइन बना दिया। यहां पर क्या होता है, पहले RnH2 से क्या बन गया फिर RX इस पर रिएक्शन कर जाएगा, बनाएगा R2NH, फिर RX रिएक्शन करके R3N, फिर RX रिएक्शन करके R4N प्लस एक्स माइनस। यानी जब तक ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर रहेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तब तक वो RX दैट इज एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता रहेगा। तो याद रखना कि अगर अमोनिया एक्सेस में लिया तो प्राइमरी अमाइन इज ए मेजर, लेकिन अगर RX एक्सेस में लिया देन दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और ये जो मैकेनिज्म आपके साथ चलती है, ये मैकेनिज्म यहां पर चलती है, दैट इज द SN2 मैकेनिज्म। तो अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपको अच्छा लगा हुआ इस क्वेश्चन का सिलेक्शन, मुझे पूरा विश्वास है, ईमानदार हैं, आपको जरूर जवाब देना होगा। इसमें प्राइमरी भी दे रखा है, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी एंड क्वाटरनरी भी। कई बच्चे सीधे क्वाटरनरी पे टिक करके आते हैं। प्यारे बच्चों, आंसर इज द प्राइमरी एमाइन। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? जवाब दीजिए। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ट्रीटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, on treating sodium fusion extract with a sodium nitroprusside, appearance of a violet color, appearance of a violet color, बहुत ध्यान सुना, appearance of a violet color indicates the presence of sulfur, indicates the presence of sulfur। appearance of violet color is due to, किस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण ये वायलेट कलर आ रहा है? आपके सामने एनसीईआरटी की लाइन है, उसने दो टेस्ट लिखा है, एक लेड एसीटेट के थ्रू, एक सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। लेड एसीटेट के थ्रू रिएक्शन कराएंगे तो पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन अगर सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड लेते हैं तो वायलेट कलर का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉम्प्लेक्स बनने के कारण होता है। ये आपको याद भी होना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा। हमने आपके लिए भले ये एक क्वेश्चन का डिस्कशन है, लेकिन मैं इसको एज ए वन शॉट देख रहा हूं। आपके लिए मैंने समरी लेके आया हूं ताकि आप इसको वापस से रिवाइज कर लें। आप इसको पूरा पढ़ना, मैं भी पूरा नहीं पढ़ूंगा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। क्लास में पूरा चीजें बताई गई हैं। हम कल सल्फर पे बात कर रहे हैं। सल्फर जो लेसाइन टेस्ट बनाते हैं उसमें जो आपके सामने सल्फर है वो NO2S के रूप में बनता है। तो अगर हमने यहां सल्फर है दैट इज -2 और हमने इसकी रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ कराई तो बना पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट। और अगर सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड दैट इज Na2FeCN का होल 5 NO, यहां पर होता क्या है, यहां पर ऐसे याद रखना है Na2 Na4 में चेंज हो जाएगा और आपके सामने जो NO है वो NOS में चेंज हो जाएगा, बनेगा Na4FeCN का होल 5 NOS, और ये वायलेट कलर का फॉर्मेशन होता है। तो आप आंसर देख सकते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड and lead acetate is added to it. A black precipitate of lead sulfide indicates the presence of sulfur। एक ये हो गया आपके सामने। दूसरा जो क्वेश्चन की डिमांड है, on treating sodium fusion extract with sodium nitroprusside, appearance of a violet color further indicate the presence of sulfur। and इसके फॉर्मेशन के कारण अब आप अपने आंसर को टिक कर सकते हो। आपका आंसर क्या हो गया? एक यहाँ -4 है, यानी यहाँ पे Na4FeCN का होल 5 NOS is the answer is the second, answer is the second। तो आपके सामने जो मैंने बना के लाया हूं इसको प्लीज पूरा पढ़ना। ये एक समरी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समरी सबके टेस्ट को एक साथ हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो सबके कर दी, चाहे वो आपके सामने नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ NaCN हो, चाहे वो आपका सल्फर का इन द फॉर्म ऑफ Na2S हो।
अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो इन द फॉर्म ऑफ NaHCN हो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, नीट में रिसेंटली पूछा हुआ है। एंड अगर आपके सामने हेलोजन है तो इन द फॉर्म ऑफ NaX है। पढ़ना है हेलोजन के टेस्ट में पहले मेचनोत्री के साथ क्यों बॉयल करते हैं, ताकि अगर सल्फर हो या नाइट्रोजन हो तो वो इस फॉर्म में निकल जाए, क्योंकि सल्फर होगा तो Na2S और नाइट्रोजन होगा तो NaCN बना होगा, वो गैसेस से फॉर्म में निकल जाए जो कि हमारे टेस्ट को इंटरफेयर ना करे। पढ़ना इसको। और अगर फास्फोरस है तो उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं, कैसे फॉर्मूला अमोनियम फास्फोमोलिब्डेनम का येलो कलर या कैनरी येलो प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, पूरा का पूरा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं इसका आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकें।